आ, ये आज का 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 है। मैंने पहला प्रश्नावली जो है उसका हम ये सवाल बनाते हैं। इसके पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताए थे, उसी जानकारी के आधार पर इन सब प्रश्नों का हल करना है। पहला प्रश्न है इसमें कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इन सब को पढ़ना है। ये कथन जो है क में जैसे लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या तो के बारे में आप जानते हैं, रियल नंबर। तो ये कथन सत्य है, सही है या गलत है। सही है तब भी और गलत है तब भी, उसका कारण बताना है कि क्यों आप इसको सही मानते हैं और क्यों इसको आप गलत मानते हैं। तो पहला जो कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। कहें सत्य है, क्यों सत्य है? क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है जो दिया है, वो वास्तविक संख्याओं के समूह में शामिल होती है, इसीलिए कथन सत्य है। दूसरा है प्रश्न कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m रूप का होता है। माने संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो होता है वो √m रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह बात गलत है, इसलिए लिखे हैं कि यह सत्य है, जहां m एक प्राकृत संख्या है जिसका रूप √m नहीं होता है। जहां 3 जो है, 3 एक प्राकृत संख्या है। बहुत सा उदाहरण हम दे सकते हैं कि वो प्राकृत संख्या है लेकिन उसका स्वरूप जो होता है √m रूप का नहीं होता है। इस तरह से है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह बात गलत है, तो इसको लिखे हैं असत्य। क्यों गलत है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो समूह होता है उसमें परिमेय संख्या भी शामिल होती है, जबकि परिमेय संख्या को यहाँ नहीं लिखा है, अपरिमेय संख्या सिर्फ लिखा है। इसलिए ये बात असत्य है। और कारण है इसका कि क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या भी शामिल होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब चौथा प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, चौथा नंबर है दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है? अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है? माने जो भी संख्या होती है धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कुछ भी धनात्मक संख्या होती है उसका वर्गमूल अपरिमेय होता है। हम अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को जानते हैं, इसलिए यहां बताने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं तो एक ये बात जो है गलत है, इसलिए इसी में उत्तर भी दे दिया है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल, उत्तर में हम लिखेंगे कि सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, नहीं होता है। अब इसका उदाहरण दे देंगे, जैसे √4 है तो इसको हल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो एक परिमेय संख्या है। इसी तरह और भी दे सकते हैं। √ जो है 16 है तो ये 4 हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। अब √2 जो होता है वो जो है अपरिमेय होता है, उसका भी बहुत सारा 2 है 3 है 5 है √2 वो सब अपरिमेय होता है। लेकिन सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। बस इतने लिख देंगे कि सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। और इसका उदाहरण दे देंगे कि जैसे √4 बराबर 2 है, जो 2 एक परिमेय संख्या है। √16 बराबर 4 है, जो एक परिमेय संख्या है। अब जो है ये तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है कि दिखाइए कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है, कैसे निरूपित किया जा सकता है। अब इसमें देखो अपरिमेय संख्या जो √2 है या √5 है, √3 है, तो उन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और यही उसकी असली कसौटी है कि ये संख्याएं होती हैं, उनका वैल्यू होता है। तो हम क्या करेंगे कि संख्या रेखा एगो बना लेंगे। ये ओ बिंदु है जो 0 को निरूपित करता है, और इस तरह से एक इकाई ले लेंगे, काट लेंगे, माने बराबर बराबर हिस्सों में यहां वैसे। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ऐसे कर लेंगे। अब हमको √5 को दिखाना है,
तो क्या करेंगे कि इस एक इकाई जो एकक है उसी को यहाँ पर एक बिंदु, एक जो संख्या है उस पर एगो लंब खींच देंगे, उस पर एक लंब खींच देंगे एक एकक इकाई वाला, और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए और इसको बिंदु को बी दे देते हैं और फिर ओ और बी को मिला देते हैं। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OB जो है यहाँ OB बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। ये सूत्र है पाइथागोरस का। तो ये एक इकाई का है और यह भी एक इकाई का है। तो अब क्या करेंगे कि OB जो है चाप एगो लेंगे और उसको जो है ऐसे काटेंगे यहाँ। तो यह बिंदु जो है यही बिंदु अंडर रूट 2 का है स्वरूप। अब इस बिंदु पर अंडर रूट 2 बिंदु है, इस पर भी एक एकक इकाई का हम ये रेखाखंड खींच लेंगे और फिर O से इसको मिला देंगे, O से इसको मिला देंगे। इसका नाम रख देते हैं C और ये C1, इसका नाम कुछ भी नाम रख सकते हैं वो। अब इस पर भी एगो चाप अगर हम खींचेंगे, इस एकक इकाई का चाप खींचेंगे ऐसे, तो यह बिंदु जो है अंडर रूट 3 को निरूपित करता है। इसी प्रकार से फिर हम इस पर जो है एगो लंब खींच देंगे और फिर इसका एगो इसको इस संख्या रेखा को मिला देंगे और इस पर जो चाप खींचेंगे वो अंडर रूट 4 के बराबर होगा। फिर इस पर एगो लंब खींचेंगे और इस रेखा को मिला देंगे। ये रेखा को इकाई मान के हम एगो ये इस पर चाप खींचेंगे तो ये जो होगा वो अंडर रूट 5 के को निरूपित करता है। यही है अंडर रूट 5। इस तरह से हम संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, उसके द्वारा भी हम इसको निरूपित कर सकते हैं और ये तरीका भी है, इसके द्वारा भी हम निरूपित कर सकते हैं। बस यही 3 गो मेन क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न जो है वो इसी का एक सर्पिल बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो वो हम आगे जो है बताएंगे इसके बारे में। धन्यवाद।